झारखंड की 81 में से कई ऐसी सीट है जहां कौन उम्मीदवार जीतेगा ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यहां टाइट फाइट दिखती है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें परिणाम पर जाकर टिक गई है। वैसे तो परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है, पर अभी से ही राजनीतिक दल से लेकर आम लोग भी जीत हार का गुणागणित करने में जुटे हैं। झारखंड में सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले संथाल की यदि बात करें तो यहाँ की कुल 18 सीट में 8 ऐसी सीट है जहाँ फाइट बेहद टाइट है। राजमहल में बीजेपी के अनंत ओझा और जेएमएम के एमटी राजा के बीच सीधी टक्कर है। जामा में जेएमएम से लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच सीधा मुकाबला है। तो दुमका में जेएमएम के बसंत सोरेन की लड़ाई बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोरेन से है। गोड्डा में अमित मंडल और संजय यादव के बीच कांटे की टक्कर है। बोरियो में बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और धनंजय सोरेन के बीच टाइट फाइट है। सारठ से रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। तो नाला से रविंद्रनाथ महतो और माधव चंद्र महतो आमने सामने हैं, जबकि मधुपुर में हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच सीधा मुकाबला है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। 23 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। जितने नाम आपने बताए, इन सीटों पे कोई संदेह नहीं है, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ सीटों पर कांटे का संघर्ष होता है और उसमें मुझे लगता है कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की कई एक ऐसी सीटें हैं जो बड़े नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वो करीब करीब चुनाव हार गए। संथाल से बाहर निकलें तो कोल्हान के किले की यदि बात करें तो यहां भी 6 सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जमशेदपुर पूर्वी पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। यहां बीजेपी की पूर्णिमा दास साहू की कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और निर्दलीय शिवशंकर सिंह से टक्कर है। तो जमशेदपुर पश्चिमी में सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। कोल्हान की सबसे हॉट सीट बनी सरायकेला के बदले हुए समीकरण में इस बार पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का सीधा मुकाबला गणेश महली से है। चक्रधरपुर में सुखराम उरांव और शशिभूषण सामंत के बीच टाइट फाइट है। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा का मुकाबला सोनाराम सिंकू और निर्दलीय मंगल सिंह गोबंका से है। जबकि पोटका में जेएमएम के संजीव सरदार और बीजेपी की मीरा मुंडा आमने सामने है। तो आकलन इसी तरह से था और जहां तक टाइट फाइट का सवाल है तो ऑपोजिशन में भी और महागठबंधन में भी टाइट लीडर लोग भी हैं। दोनों साइड टाइट लीडर है। कोई भी लीडर मैंने क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा क्या होगा अभी। तो राजनीतिक दल के नेता भी ये मानते हैं कि कुछ सीट पर इस बार की लड़ाई बड़ी होने वाली है। ऐसे में चुनावी अखाड़े में कौन जीतेगा ये कह पाना जल्दबाजी है। फिलहाल सभी को 23 नवंबर को आने वाले नतीजे का इंतजार है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। प्रधानमंत्री